ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज हमारे मध्य बहुत छोटी बच्ची कुमारी वैष्णवी, जो बहुत ही टैलेंटेड है, प्रतिभा की धनी है। और आप वैसे लुधियाना के रहने वाले हैं। आप अपनी मम्मी के साथ अभी छोटी हैं तो भी बहुत समय से कई सालों से मधुबन आ रहे हैं। और बोलने में बहुत अच्छी, गुणवान, चरित्रवान, और बाबा के घर इनको खींचता है, बाबा घर आते रहते हैं। तो सचमुच ऐसे छोटे बच्चों का अनुभव सुनते हैं ना भाई बहनों, तो हम बड़ों को भी उमंग गुस्सा आता है। तो अनुभव तो सुनेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप सबकी तरफ से कुमारी वैष्णवी का दिल से स्वागत करते हैं। वैष्णवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैष्णवी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बताया, आपका जन्म तो लुधियाना में हुआ है ना। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 हैं। 2 हैं। तो आप छोटी कि बड़ी? मैं छोटी हूँ। छोटी। आप आपसे बड़े भाई हैं। और कौन से क्लास से पढ़ती हो? मैं 5th में। 5th में पढ़ती हो। और यहाँ मधुबन कितने बार आई हो? ये मेरा 6th टाइम है। 6 टाइम है। देखो भाई बहनों, अभी 11 साल की है और उसमें से 6 टाइम तो मधुबन आ चुकी है। जैसे आप बाबा के ज्ञान को थोड़ा बहुत तो सुनते हैं, मुरली भी सुनते होंगे। बचपन से जैसे आप पहली बार आपको याद हो तो सेंटर, आपके घर से सेंटर कितना दूर है बाबा का घर? 15 मिनट की दूरी 15 मिनट की दूरी है। आपको दीदियाँ मिलती है सेंटर पर? जी मिलती है। हाँ, मिलती है। तो दीदी लोग आपको कितना प्यार करते हैं? दीदियाँ तो प्यार बहुत करती है। अच्छा, तो मधुबन आते हैं और आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है। आप रतन दादी से भी मिले हैं? जी हाँ जी। अच्छा, दादी से मिलते समय आपका कोई विशेष अनुभव हो तो आज हमारे भाई बहनों को सुनाइए। हाँ, जब मैं दादी से ना पहली बार मिली थी, हाँ? तो मैं जब उनके दृष्टि ले रही थी, हाँ? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा एकदम सामने बैठकर मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अच्छा। और उस टाइम दादी ने है ना मुझको एक गोल्डन कलर का कृष्ण जी दिए थे। अच्छा। पहली बार में। हाँ। तो मैं जब ले रही थी ना वो कृष्ण जी, तब ऐसा लग रहा था बाबा मुझे सत्युग दे रहे हैं मेरे हाथ में। अच्छा, देखिए भाई बहनों, रतन दादी से मिली और कितना सुंदर अनुभव। दादी ने कितना प्यार दिया आपको, जैसे आपकी गाल में हाथ फेरे होंगे, आपको प्यार पूछे होंगे, आप कहाँ से आई हो, ऐसा भी दादी से बातचीत हुई? दादी कुछ बोल नहीं रहे थे। अच्छा, ओके, लेकिन साथ में आप नजदीक गई थी। जी हाँ, जी। और आपको सौगात दिया। मेरी मम्मा को दादी ने अपनी गोद में लेटा कर अपने हाथ से मिठाई खिलाई थी, चॉकलेट थी वो। अच्छा, तो छोटेपन से मधुबन आ रहे हैं, दादियों से मिले हैं, दीदियों से मिले हैं। और कोई, जैसे आप बता रही थी मुझे कि रसिया की जो संतोष दीदी है उनसे भी आप मिले हैं। और दीदी के साथ का कोई अनुभव आपको? हाँ, एक अनुभव है। तो मैं ना हिस्ट्री हॉल के बाहर उनसे मिली थी। तो मुझे पता चला दीदी अभी ज्ञान सरोवर में दादी के कॉटेज में उनका रूम है। तो मैं उनसे मिलने गई थी। मेरे पास एक बुक थी, मुझे वो दीदी को दिखानी थी, मैंने उस टाइम ली थी। तो मैं दीदी के रूम में गई, नॉक करके। तो दीदी ने सबसे पहले हग किया मुझको। और फिर तो बुक का दीदी ने कहा रोज पढ़ना, इसका एक पेज रोज पढ़ना। वो सत्युग के रिलेटेड बुक थी। ओके, तो पढ़ती हो आप उसको? रोज का एक पेज पढ़ती हो और सत्युग से संबंधित है। तो ये तो आप दीदी से मिले, ये ज्ञान सरोवर मिले हैं आप संतोष दीदी से। और दीदी ने है ना मुझको कहा कि मैं 12:30 को लंच करती हूँ, आप मेरे साथ लंच करना। अच्छा। और उस टाइम है ना दीदी ने मुझे गाड़ी में बैठाकर, उनकी गाड़ी में बैठाकर कंट्रीज के साथ उनका कुछ मीटिंग कुछ था वो। तो वो लेकर गए थे इसी हॉल में। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो उन्होंने करवाया और फिर वहाँ पे डबल विदेशी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इससे इंग्लिश में पूछिए, मैं रशियन में ट्रांसलेट करूँगी। तो मैंने क्वेश्चन पूछे। फिर है उन्होंने टोली दिया सब। तो उसके अंदर है ना एक एप्पल था, पिंक लेडी। वो आया था स्विट्जरलैंड से। असली वाले स्विट्जरलैंड से।
तो वो भी मिला आपको। और दीदी ने रशिया की टोली भी दी। और जब मैं उनके रूम में लंच करने गई, दीदी ने मुझे बैठाया और बताया कि ये जो सैलेड है ये रशिया के क्यूकम्बर है और रशिया का आवाकाडो है, इस पे तो एक एक अच्छी तरह से च्यू करता है इसको। जी, तो देखो भाई बहनों को, छोटे बच्चों को भी देखो आज खेलने की इतनी उम्र है, लेकिन दादियों से दीदियों से रसिया की दीदी से मिले। और आप हमारे भाई बहनों को, बच्चों को अपने और कोई अनुभव, बड़ी छोटी हो लेकिन आपको अनुभव बहुत है, तो और कोई विशेष अनुभव बताइए। जी, मैं थी 3.5 years की, तब मेरे स्कूल में था आई मी माई सेल्फ का कंपटीशन। अच्छा। तब मम्मा को 1 महीना ही हुआ था ज्ञान में आए को। हाँ। तो मम्मा ने मुझे, सर्दियों का टाइम था, तो मम्मा ने मुझे वाइट फ्रॉक पहना के एकदम परी की तरह रेडी अच्छा। किया। हाथ में छड़ी भी थी मेरी अच्छा। परी की। अच्छा। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मैं आपको बताती हूँ। हाँ। तो मम्मा ने मुझसे पूछा, हाँ। आर यू वैष्णवी? I said, no, 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 no. I am soul. Oh. I am peaceful soul. I am powerful soul. I am loveful soul. I am happy. I am knowledgeful soul. I am joyful soul. I am playing the role. God is ocean of love. वाह, तो आत्मा के सारे गुण और शिव बाबा का परिचय आपने एक शब्दों में सबको आपने स्कूल में बताया, तो क्या प्रतिक्रिया थी टीचरों की और बच्चों की, कैसा लगा उन लोगों को? उनको इतना पसंद आया कि उस दिन मेरा बर्थडे था। और एक है ना लुधियाना के थोड़ा सा दूर पे बाबा का सेंटर खुला था मेरे बर्थडे वाले दिन, और उस दिन शिव जयंती थी। अच्छा। बाबा का बर्थडे था उस दिन, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। मेरा बर्थडे भी था, शिवरात्रि भी थी, और बाबा के घर का उद्घाटन भी था। तो इतने सारे वो एक साथ सारा एंजॉय का दिन, खुशी का दिन। एक तरफ तो आपको स्कूल में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया आपने, फिर एक तरफ शिव जयंती, फिर बाबा के घर का उद्घाटन। हाँ, और है ना फर्स्ट प्राइज पे था सिर्फ वो क्रेयॉन्स का एक बड़ा बॉक्स ही था। पर मुझे स्कूल वालों ने एक ड्राइंग बुक भी दे दिया कि उन्हें इतना पसंद आया। अच्छा, तो सारे लोग खुश हो गए। अभी भी जैसे आप स्कूल जाती हो, आप अपने स्कूल में अपने बच्चों, सब बच्चों के साथ रहती हो, तो आप उनको पता चलता है बच्चों को कि आप ओम शांति में जाती हो? नहीं पता चलता कि पता रहता है? नहीं पता। अच्छा। नहीं चलता है। हाँ। क्योंकि मैंने उन्हें कई बार बताया, मैंने बाबा का राखी बांधा ना। वो पूछते हैं कि ये राखी क्यों बांधा है तूने? मैंने कहा वो तो लड़के बांधते, वो कहते हैं कि तूने क्यों बांधी? मैंने कहा यार तो ये है ना बाबा है, शिव बाबा है, ये एक असली भगवान है। इतने सारे भगवान आप पहचानना किसको है, वो तो तुम नहीं जान सकते। तो एक ही है। हर धर्म में वो हर धर्म के गॉड कहते हैं ऐसे, एक ओमकार, गॉड इज वन। हाँ जी, अल्लाह एक है। अच्छा, सारे देखिए भाई बहनों, कितना परमात्मा का परिचय इनको सब याद है कि सब लोग कहते हैं कि भगवान देखो अलग अलग, लेकिन एक ही भगवान है, सबका पिता एक है। सभी लोग भगवान की तरफ इशारा किए हैं, इसीलिए अपना राखी बांधी रहती है और बच्चों को बताती है, सबको बताती है कि यही असली पिता है। तो जैसे आप मधुबन पांडववन जाती हो, पांडववन में आप चारों धाम की यात्रा, पांडववन में क्या बाबा का कमरा है, झोपड़ी है, हिस्ट्री हॉल है, शांति स्तंभ है, कहाँ पर आज आपको ज्यादा अच्छा लगता है? बाबा के झूले पे। झूले पे अच्छा लगता है भाई। देखो चारों नाम ऐसे अलग बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वहाँ झूले में झूलते थे, मम्मा झूलती थी, दादियाँ सब झूली हुई है, तो इसलिए वो झूला अच्छा लगता है। जी, और उस झूले पे ना मेरा एक अनुभव भी है। बताइए। हाँ, तो मैं उस झूले पे ना बैठी थी, तो ममता दीदी है ना बड़े, तो वो आए, मैं उनसे मिली और उनसे बात किया मैंने, और मैंने उन्हें बताया कि मुझे जानकी दादी मेरी फेवरेट दादी थी। वो कहते अरे वाह, जब मैं छोटी थी, जब ज्ञान में थी ना, मैं छोटी थी, तब दादी है ना मेरे गाल पे ऐसे करके कहती थी लड्डू लड्डू। अच्छा अच्छा। और दीदी मुझको लड्डू कह रहे थे। तो दादी ने उनको, ममता भाई दीदी को लड्डू बोला और ममता दीदी ने आपको लड्डू बोला, जैसे दादी बोलती थी ऐसी। अच्छा, दादी झूले में
दादी जैसा तो कोई नहीं है, दादाजी पर कोई नहीं। उन्होंने थोड़ी सी हाँ, बताया, उन्होंने बस बताया कि दादी ऐसे करती हाँ। थी। अच्छा, तो ये झूले में हुआ आपके साथ अनुभव? दादी जैसे तो कोई कोई नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया दादी जैसे कोई नहीं है, वैष्णवी, इतने सारी हम दादियों का फोटो देखते हैं, दादी प्रकाश मणि जी का, जानकी दादी जी का, गुलजार दादी जी का, रतन जैसा प्रैक्टिकल मिले हो, तो सभी दादियों, दादी चंद्रमणि, है ना, इतनी सारी दादियों में आपको कोई विशेष दादी जो आकर्षित करता हो? किसी का फोटो देखते कि ये दादी बहुत अच्छी है, ऐसा मन में आता? वैसे सभी अच्छे हैं, फिर भी ऐसा मन में आता हो? हाँ। कौन सी दादी? 2 दादी। हाँ, 2 दादी कौन सी? एक जानकी दादी मैंने हाँ, आपको बताया बताया अभी, आपने, हाँ। और एक गुलजार दादी। अच्छा, क्योंकि है ना, जानकी दादी कहती हाँ। है सच्चाई, सफाई और सादगी। वाह, 3 बातें। हम्म। हाँ, और गुलजार दादी बस एक ही बात कहती है, हाँ, कुछ भी जाए पर हाँ। खुशी ना जाए। वाह, खुशी ना जाए। उनकी बात मुझे बहुत अट्रैक्ट तो गुलजार करती है। दादी को तो आपने देखा नहीं है, लेकिन उनकी क्लासेस सुनती हो आप, मैंने देखी। बाबा मिलन पे देखा बाबा है। मिलन में वीडियो सामने देखते हाँ। हैं। अच्छा, तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है वैष्णवी आपके पास, तो ऐसा लग रहा है जैसे सुनते रहे। आपके मन में और कोई ऐसा आता हो तो हमारे भाई बहनों को बताइए, आपके तो अनुभव बहुत खजाने हैं आपके पास तो। मेरे मन में हाँ, कुछ ऐसा आता हो। अच्छा, चलो मैं पूछता हूँ, आपकी मम्मी है, आप दोनों भाई बहन हो, तो किसी बात के लिए मम्मी डांटती है कि नहीं डांटती है आपको? कौन सी बात के लिए? मैं कोई भी काम करती हूँ ना हाँ। तो गंद डालती हूँ। अच्छा तो डांट पड़ती है, तो डांट पड़ती, फिर आप क्या करती हो? मान जाती हो कि सुधार कर लेती हो? मैं अपनी गलती मान के उसे साफ कर देती हूँ। साफ कर देती हो। अच्छा, थोड़ा बहुत योग वोग भी करती हो, मेडिटेशन वगैरह करती हो? हाँ, बाबा के कमरे में जाके, या हाँ। घर पे हमारा बाबा का एक रूम बना है, अच्छा, मंदिर टाइप ही बना है, पहले हाँ। भी था, तो हाँ। वहां जाके थोड़ी देर बाबा की दृष्टि लेती हूँ, हाँ। और जब मधु बनाती हूँ तो बैठती हूँ बाबा के कमरे में, योग करती हूँ। बाबा कमरे में योग करती हो। मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे स्कूल जाती हो घर से, तो आप बता रही हो आपके घर में बाबा का मंदिर है, बाबा का फोटो है, तो बाबा को फोटो को देख करके जाती हो? मैं मंदिर में नहीं जाती क्योंकि लेट हो रही होती हूँ ना, तो इसलिए हमारे ड्राइंग रूम है ना जहाँ पे, वहाँ पर एंट्रेंस पे ही बाबा का है ना बड़ा सा लाइट वाला फोटो बहुत बड़ा लगा है। अच्छा, तो वो देखकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आप मेरे साथ चलो, और स्कूल में भी है ना आप ही को मेरा हाथ चलाना है। अच्छा। आप ही ने लिखना है, आप ही ने बोलना है, आप ही ने सारा कुछ करना है, आप ही ने खाना, मैं भी नहीं खाना खाऊंगी। क्या बात है। देखिए भाई बहनों, बाबा को ही सारा है ना, एक हमारा स्लोगन है ना, तुम ही संग खाओ तुम ही संग बैठूं, तो ये सच में बच्चे देखो, अभी 10 साल 11 साल के बच्चे हैं, लेकिन बाबा को ही सारा प्रोग्राम दे देते हैं, आप ही लिखना, आप ही पढ़ाई में मदद करना, आप ही भोजन कराना। तो कैसा लगता है आपको ये सब बाबा मदद करते? बहुत अच्छा। और जब मुझे टीचर से कभी कभी मैं दोस्त से बात कर रही हो तो ना, अगर डांट पड़ते तो मैं कहती हूँ, बाबा डांट पे तू ही खा, मैं नहीं खा रही। डांट भी बाबा ही खाएगा। तो सारा काम बाबा के ऊपर डाल देती है भाई बहनों कि देखिए मना मैं हम फ्री है। नहीं, बस शरीर मेरा होता है, बाकी सारा बाबा का। बाकी सारा बाबा का, आत्मा सब बाबा का, बाबा मेरा साथी है और बाबा ही मतलब मेरा साथ रहता है। अभी जैसे आप तो बहुत छोटी हो वैष्णवी, बातें बहुत अच्छी अच्छी करती हो, मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में। बड़े होकर के जैसे और बड़ी हो जाओगी आप, 20 साल 22 साल पढ़ लिख करके हमारी दीदियों जैसे बनोगी, रशिया जाऊंगी। रशिया जाएगी संतोष दीदी के पास। हाँ, संतोष दीदी ने मुझे कहा था आपको रशिया आके मेरा राइट हैंड बनना है, मेरी हेल्प करानी है। अच्छा, और उसके साथ साथ है ना, मैं रशिया में जाकर है ना व्लॉग्स बनाऊंगी, बाबा का ज्ञान दूंगी रशिया में। रशिया में अभी से ही टारगेट है भाई बहनों। देखो रशिया जो है ना, बाबा के बहुत सारे बच्चे वहां पर हैं, और संतोष दीदी से मिल ली, और संतोष दीदी से एग्रीमेंट भी हो गया कि बड़ी होने के बाद रसिया जाएगी और रसिया में सेवा करेगी। तो ये आपका जीवन का लक्ष्य है कि बड़े होकर के आपको रसिया जाना है, बाबा का नाम रोशन करना है। और मम्मी का भी। और मेरे को ना व्लॉगर भी बनना था, यूट्यूबर भी बनना था, तो वो भी मैं अपना सपना भी पूरा करूंगी। वो भी सपना, यूट्यूबर भी बनने वाली है। हम लोगों का यूट्यूब चैनल सब खत्म हो जाएगा लग रहा है, आपका ही लगता है बढ़ेगा धीरे धीरे करके। तो अच्छी बात है ना वैष्णवी, कितनी सुंदर सुंदर बातें आपने सुनाया। अभी आप मधुबन कितने दिन रुकने वाली हो? अभी 2 नवंबर तक, पर हमारा टिकट 5 तक।
का है। 5 तक है, 5 को जाना है और 1 तारीख को, अभी 30 तारीख को, 31 तारीख को बाबा आ रहे हैं, तो बाबा मिलन करके फिर 3-4 दिन रुक करके जैसे आप मधुबन आती हो तो घर अच्छा लगता है कि मधुबन अच्छा लगता है? मधुबन आती हूँ हाँ। तो जाते टाइम है ना रो पड़ती हूँ कि अरे। मुझे नहीं जाना। जैसे होता है ना छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं, हाँ, हाँ। वहां से वापस आने का मन नहीं करता, कहते हैं थोड़ी और छुट्टियां हो जाती तो हाँ। अच्छा रहता, हाँ। नानी की बस नानी के साथ ही। तो ऐसे ही बाबा ही मेरा बाबा ही मेरी नानी है। हाँ, जब भी छुट्टी होती है तो बस बाबा के घर आने का मन करता है। हाँ, पर बाबा छुट्टियों में लाता ही नहीं, या तो पेपर में लाता है हाँ। या फिर छुट्टियां करा कर लाता है। अच्छा। बाबा कहता है छुट्टियों में तुम आराम करो, छुट्टियां आराम के लिए बनी है, अच्छा। घूमने के लिए नहीं। हाँ, घूमने के लिए नहीं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मधुबन आती हो। मधुबन से जाते समय आपने बताया वैष्णवी कि जब मधुबन से वापस जाती हो तो रोना आता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, पता नहीं, दिल सा घबराता है, ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, ऐसा खास लगता यही है, रहते। ऐसा लगता है कि ये सतयुग है हाँ। और वो कलयुग है, जैसे ये स्वर्ग हाँ। वो नर्क। तो स्वर्ग से निकल के नर्क में जा रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ। देखिए भाई बहनों, छोटे छोटे बच्चों को क्या अनुभव है। हम तो बड़ों से तो सुनते हैं, लेकिन छोटे बच्चे मधुबन को स्वर्ग और अपने दुनिया वालों को दुनिया में जैसे नर्क में जा रहे हैं, इतनी सुंदर अनुभूति। एक चीज और मुझे पूछना चाहिए, मुझे अचानक याद आया वैष्णवी, आप मधुबन में आती, इतनी खुशी होती है, कभी तो आप छोटी हो, लेकिन कभी मन में आता है कि मैं पिछले जन्म में भी आई हूँ चक्कर लगाने? मैं अगर एक बारी रास्ता देख लूं हाँ। तो कभी नहीं भूलती। अच्छा। ये वाला रास्ता भी मैंने एक बार देखा, मेरे रूम का रास्ता भी एक बार अच्छा। देखा, मैं बिल्कुल नहीं भटकती। ये हाँ। मैं पहली बार यहाँ स्टे करने आई हूँ, हम्म। पहली बार यहाँ पूरा अच्छी तरह से घूमी हूँ, इससे अच्छा। पहले घूमी नहीं, बस दादी का कॉटेज बार बार से देख कर गई। हाँ, अच्छा, लेकिन इस बार पहली बार ज्ञानसर में रुकी हो? पांडा भवन में भी हाँ। पहली बार रुकी थी, पर वो थोड़ा सा होता है ना कि यहाँ से डाइनिंग हॉल जाना है, तो हाँ। पता होता है। हाँ। पर एक बार ही देख लूं तो याद रहता है। अच्छा, अभी मैं पर्सनल एक प्रश्न है मेरे मन में कि आप घर में रहती हो, मम्मी के साथ रहती हो, मधुबन भी आती हो, मोबाइल देखने की कितनी आदत है आपको? आधा घंटा। आधा घंटा? आधे मोबाइल देखते देखते मैं बोर हो जाती हूँ, फिर मेरा मन करता है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ। तो टाइम पास के लिए? हाँ, टाइम पास के लिए, बस के टाइम निकल जाए, क्योंकि कोई खेलता नहीं है ना मेरे साथ, तो इसलिए देखना पड़ता है, बाकी आदत नहीं है। आदत नहीं है, आदत पड़ गई है, क्योंकि कोई खेलता नहीं तो मैं ऐसी हूँ कि मैं अगर खेलने बैठू ना तो दिन से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, रात से सुबह हो जाए, मैं खेलती ही ना हूँ। अरे, नींद भी नहीं आएगी? नहीं। हाँ, खेलने में एकदम मतलब माहिर हो जाती हो आप, बिजी हो जाती हो। फिर कोई नहीं होता है तो मोबाइल देखते देखते थक जाती हूँ। हाँ, सही बात है। कभी कभी है ना ज्यादा देख लेते हो, अभी आदत हो गया ना देखते कि इसलिए ज्यादा। लेकिन अभी मैं पूछना चाहता हूँ, अब हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं, उनको क्या कहना चाहती हूँ? मोबाइल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सब बच्चों को बताइए। देखो, पढ़ाई मोबाइल देखना चाहिए, पर एक लिमिट में देखो। लिमिट में देखना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, पर पढ़ाई भी उतनी करनी है। हाँ। अगर 1 घंटा देख रहे हो तो 2 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा देख रहे हो तो 3 घंटा पढ़ाई। बहुत अच्छा, तो पढ़ाई को ज्यादा प्राथमिकता देना है, मोबाइल कम देखना है। अपना है ना एक चार्ट पेपर बनाओ, जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है। हाँ। बाबा के घर एक टाइम टेबल शेड्यूल होता है कि तो अपना भी एक पर्सनल बनाओ टाइम टेबल, उसी अनुसार से ज्ञान योग करना है। बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनाए वैष्णवी, आपका दिल से धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल करके लुधियाना से बाबा घर आई हो, अभी बाबा मिलन के लिए आई हो और बाबा मिलन करके वापस जाओगी। और छोटी लेकिन छोटी छोटी बच्चे भी देखो भाई बहनों, कितनी बड़ी बड़ी और कितनी सुंदर बातें सुनाते हैं। आपका दिल से सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक और अनुभव सुनाइए। तो मैं फिर से 3 साल की थी उस टाइम, तो वो भी सर्दी का ही टाइम था, तो हम लोग तो चंडीगढ़ गए, जानकी दादी मिलने आए थे उस टाइम। पर दादी की तबीयत खराब हो गई, तो वो पता नहीं कौन सी स्टेट सिटी कुछ था ऐसा ही, तो उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा।
तो उस टाइम में ना दादी को व्हील चेयर पे लेकर के जा रहे थे, तो एकदम से ना फिर क्या हुआ, न्यूज़ आ गई कि दादी नहीं रही, दादी ने शरीर छोड़ दिया। और फिर मैं इतना रोई तोतली आवाज में, मैंने मम्मी को बताया क्या कहा, मम्मी दादी टूट है, मम्मी दादी टूट है। अच्छा, मतलब रोना आया आपको? हाँ, मैं इतना, मतलब मैं इतनी छोटी सी थी और आंसू इतने मोटे मोटे आ रहे थे ना। मना ये देखो भाई बहनों की दादी अव्यक्त हुई, और जैसे समाचार मिला कि दादी अव्यक्त हो गई, उसके बाद कितना इनके दिल भर आया। भले छोटी है लेकिन संस्था से प्यार, दादियों से प्यार, बाबा घर से प्यार, तो ये से निशानी होती है कि कैसे पूर्व जन्म की आत्माएं बाबा घर में नए नए तरीके से नए नए शरीर लेकर के आ रहे हैं और इस तरह से बाबा का नाम रोशन करने वाले। तो भविष्य में आप बाबा का नाम रोशन करोगी, जैसे आपने अपना प्रोग्राम बना लिया है, रसिया जाओगी, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत जल्दी बड़े हो जाओ। केवल रशिया नहीं जाऊंगी, पूरा वर्ल्ड टूर करूंगी। पूरा वर्ल्ड टूर करेगी, दादी जान की जैसे की थी ऐसे ही। अच्छा, 10 मिनट में रशिया में, 10 मिनट में इंग्लैंड में, 10 मिनट में कहीं, 10 मिनट में। अच्छा, तो संकल्प से जाओगी कि एरोप्लेन से जाओगी? मैं दिल से जाऊंगी। दिल से जाएगी। देखिए भाई बाबा का नाम लेकर जाऊंगी और बाबा को ही सौंप कर जाऊंगी, जैसे अभी सौंप कर जाती हूँ, ऐसे ही बाबा को सौंप करके पूरा वर्ल्ड टूर करोगी। तो पूरा विश्व में बाबा का नाम रोशन करोगी। मैं तो यही कहूंगी कि पायलट की जगह ना तू बैठ जाए। हाँ, क्योंकि मुझे ना जब से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है ना, तब से थोड़ा डर सा बैठ जाता है। बाबा को बिठा दो वहाँ पर। हाँ, बस बाबा को बैठा दो। हाँ, ताकि बाबा सुरक्षित लेकर के जाए हमको। बहुत सुंदर अनुभव वैष्णवी, आपका दिल से धन्यवाद। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे भाई बहनों को सुनाए, अपना कीमती समय निकाल कर आए। बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो भाई बहनों, ये छोटी सी कुमारी वैष्णवी जो लुधियाना से आई है, और बाबा घर से कितना प्यार है, दादियों से कितना प्यार है, यज्ञ से कितना प्यार है, भविष्य में क्या कितनी सुंदर सेवा करने वाली एक टीचर बनने जा रही है। कह रहे पूरा विश्व में बाबा का नाम रोशन करना है, और सबसे बड़ी प्लान कर लिया है, संतोष दीदी से मिलकर के रसिया जाना है, रसिया में जाकर के बाबा का नाम रोशन करना है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कितना सुंदर अनुभव हमारे सामने रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे सुनते रहे, और अनेक विशेषताएं इन सब के जीवन में हैं। और इसी से पता चलता है कि बाबा के बच्चे छोटे तो छोटे लेकिन बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे के अंदर भी कितनी विशेषताएं हैं, और आगे चल करके बाबा का नाम रोशन ये छोटों के द्वारा होने वाला है। भविष्य में किसी और का अनुभव लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करना।